हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पिस्टन यादव आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर क्रैक हब पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पीछे लिख रखा है डिजिटल सम, इस टॉपिक को आज कवर करेंगे। और ये जो टॉपिक है वो आपके एसएससी का टॉपिक नहीं है। हम क्या करते हैं, इसमें कैलकुलेशन को बहुत कम स्पीड से, बहुत ज़्यादा स्पीड से और बहुत कम ही समय में हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेशन को कर लेते हैं। और ये जो चैप्टर जिसमें ये काम सबसे ज़्यादा आता है वो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज के क्वेश्चंस, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ घटाना गुणा भाग, जितना ज़्यादा टाइम लगता है उसको कम करने के लिए ये टॉपिक को पढ़ा जाता है और समझा जाता है। तो आइए कुछ समझते हैं इसके बेसिक रूल को और इस टॉपिक को। ठीक है, ये नाम इसका है डिजिटल सम। डिजिटल सम को आप दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो, डिजिटल सम को आप दूसरे लैंग्वेज में आप बोल सकते हो इसको आप इसको बोल सकते हो सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट। ठीक है, यानी अंकों का योग, अंकों का योग, ये चीज आप बोल सकते हो अंकों का योग। ठीक है, समझते हैं क्या है अंकों का योग। जैसे मैंने बोला आपसे कि आपके पास है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैंने ये बोल दिया कि 1,23,456 का डिजिटल सम क्या होगा, 1,23,456 का डिजिटल सम क्या होगा। तो आप बोलोगे कि हम इससे क्या करना है, सम करना है, हमें इसका क्या करना है, सम करना है। आप इसका सम करो, आपको केवल और केवल जोड़ना है, यानी आपको कैसे भी करके कन्वर्ट करना है हमें सिंगल डिजिट में। ठीक है, सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट करोगे इसको, ध्यान से समझना। तो आप जोड़ो इसको 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15 और 15 और 6 कितने हो गए 21। ठीक है, तो 21 को आप 21 नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे 3, क्या लिखोगे 3। जैसे आप यहाँ पे 21 लिखोगे, लेकिन 2 और 1 क्या होता है 3, यानी इस पूरे अंक का जो डिजिटल सम है वो कितना है 3। यानी आपको हमेशा ये याद रखना है कि सभी अंकों को जोड़ करके कन्वर्ट करना है हमें किसमें, सिंगल डिजिट में। ठीक है, जैसा अगर आपको ये चीज़ ना समझ में आए तो हम ध्यान से समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको 95 को ऐड करना है 13 में, अगर ऐड करो तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप ऐड कर सकते हो। ध्यान से देखना, 5 और 3 कितना हो गया 8 और 9 और 1 कितना हो गया 10। ठीक है, मैंने बोला कि ये छोटा सा रिजल्ट है तो आप इतना जल्दी ऐड कर लिए। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि आप इसको डिजिटल सम से करो। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन होगा और ये चीज़ें आपकी ऑप्शन में होगी। ठीक है, तो ये देखना 9 + 5, 9 + 5 कितने हो गए 14, और 14 को आप सिंगल में कन्वर्ट करोगे तो कितना लिखोगे 5, यानी 4 और 1 कितना लिखोगे 5। ठीक है, प्लस 3 और 1 कितने हो गए 4, और 5 और 4 को जोड़ो तो आपके पास कितना आ गया 9, यानी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 9 आ गया। और हमें इसको ऑप्शन में ढूंढना है तो हम इसके ऑप्शन को भी क्या करेंगे, सम करेंगे, उसके ऑप्शन को भी डिजिट को क्या करेंगे, सम करेंगे। तो 8 + 0 + 1, इसका मतलब क्या हो गया 9, यानी ये भी 9 है और ये भी 9 है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी। यानी हम यहाँ पे जोड़ घटाना गुणा भाग सब चीज करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू किससे करेंगे, डिजिटल सम से। मैं आगे आने वाले चैप्टर्स में जो भी होगा कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट या परसेंटेज, उसमें मैं बोल दूंगा कैलकुलेशन में कि मैं इसको डिजिटल सम से करने जा रहा हूं, तो इसको आप समझ लोगे। यानी ये टॉपिक उसी के लिए कवर कराया जा रहा है ताकि आपके कैलकुलेशन को बहुत ही आसान तरीका से किया जा सके। यानी एक लाइन याद जरूर रखना, कैलकुलेशन मेड बी इजी अकॉर्डिंग टू डिजिटल सम। हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं जब अगर हम लोग अच्छे तरीके से डिजिटल सम को समझेंगे। ठीक है, समझते हैं आगे कि ये चीजें क्या है। जैसे मैं बोलूं, एक क्वेश्चन ही ले लेता हूं, एक क्वेश्चन आपके पास है, ध्यान से समझना। अगर इस क्वेश्चन को करोगे, मैं ये बोलता हूं कि ये क्वेश्चन को आपको करने में कम से कम मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट तो आप लो ही लोगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत बड़ा क्या है, कैलकुलेशन है। मैं बोलता हूं कि आपको इसको बहुत आसानी तरीके से कर सकते हो। कैसे? ध्यान से समझना। 4 × 1 = 4। ठीक है, 4 यहां पे 1 हो गया तो यहां पे कैरी गया कितना पास 1, 4 3 आपके पास 12, फिर एक गया 4 3 12, यानी आपके पास है 2 8 8 3 2 और मल्टीप्लाई करना है आपको 1 3 3 से। क्या ये मल्टीप्लिकेशन आपके लिए इजी है? क्या ये मल्टीप्लिकेशन आपके लिए इजी है? ध्यान से समझना कि अगर आपको 28,832 में 133 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या आप कम समय ले सकते हो? नहीं, सबसे ज्यादा समय ले सकते हो, क्योंकि 3 डिजिट को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 डिजिट के साथ। ठीक है, तो हम इसको डिजिटल सम से करते हैं। कैसे डिजिटल सम से करेंगे, ध्यान से समझना। आपको केवल और केवल क्या करना है, जोड़ना है, ऐड करना है। तो ध्यान से समझना, 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 और 8 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 22, और 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 कितना हो गया 23, 23 को हम लिख सकते हैं क्या चीज 5। यानी हम क्या करेंगे, हमेशा कन्वर्ट करेंगे उसको सिंगल डिजिट में। आप ऐड करते चले जाओ और उसको हमेशा कन्वर्ट करोगे आप किस में, सिंगल डिजिट में। ठीक है, ध्यान से समझते हैं। इसको क्या लिख रखा है, मल्टीप्लाई 1 + 3 4, 4 + 3 कितना हो गया 7, यानी यहां पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। 7 पंचे कितना हो गया 35, लेकिन 35 को 35 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8।
ठीक है, यानी यहां पे जो ऑप्शन में अगर 8 होगा वही हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। देखते हैं किस ऑप्शन का है डिजिटल सम 8 बन रहा है। ध्यान से समझना, एक चीज और मैं बात बताना भूल गया कि अगर आपको जोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, रिमूव 9। क्या याद रखना है, रिमूव 9। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया था आपको कि 1 2 3 4 5 और 6, इसका आप डिजिटल सम बताओ, तो आपने क्या बोला था, इसका डिजिटल सम कितना है, 3 है, क्योंकि सबको आपने जोड़ा था कि 1 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 5 15, 15 और 6 कितने हो गए, 21। 21 को आपने क्या लिखा था, 23। 30 और 21 को आपने क्या लिखा था, 3, और 3 को हमने बोला था कि इसका पूरा डिजिटल सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि ऐड करने में भी आपको टाइम लग रहा है ना, तो आप क्या करो, रिमूव 9 करो। रिमूव 9 कैसे करोगे, तो देखो 6 4 10, जहां जहां पे भी 9 बन रहा है ना उसको रिमूव करो। रिमूव कैसे करना है, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 2 और 1 कितना हो गया, 3। आपको जोड़ने में भी ये चीजें क्या हो गई, आसानी हो गई। आप लोग एक रूल याद रखोगे, रिमूव 9 हमेशा जोड़ते वक्त। तो यहां पे देखना किस ऑप्शन का डिजिटल सम 8 हो रहा है वो उसको देखेंगे। तो देखना यहां पे 6 और 3 9, 5 और 4 9, ठीक है, 8 2 10, 10 6 16, 16 का मतलब आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास 7, यानी ये डिजिटल सम कितना दे रहा था, 8, यानी ऑप्शन ए तो इसका सही नहीं है। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 6 और 3 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8, यानी ऑप्शन बी हमारे लिए क्या है, सही है। ऑप्शन बी हमारे लिए क्या है, सही है। तो देख लो, इतने बड़े कैलकुलेशन को ना ही हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी, ना ही हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी। आपको केवल और केवल एडिशन से आप क्वेश्चन को आप इजीली तरीके से हॉल कर रहे हो, आप इजीली तरीके से सॉल्व कर रहे हो। आप क्या बोलोगे कि अनदर ऑप्शन सही नहीं हो सकता, तो आप चेक कर लो, सबका डिजिटल सम अलग अलग आएगा। देखना आप लोग, 6 और 3 9, 5 और 4 9, 6 4 10 8 18, 18 का मतलब कितना, 9। आपको हमेशा कन्वर्ट करना है सिंगल डिजिट में, यानी जितना भी है जोड़ जोड़ के हमेशा उसको कन्वर्ट करो सिंगल डिजिट में। देखो यहाँ पे 6 और 3 9, 5 और 4 9, ठीक है, 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और 8 19, 19 का मतलब कितना, 19 का मतलब 10, और 10 का मतलब कितना, 1, यानी इसका ऑप्शन डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9, यानी केवल और केवल ऑप्शन बी का डिजिटल सम कितना आ रहा था, 8, इसलिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा बी सही होगा। तो देखो हम लोग टाइम नहीं लिए, केवल और केवल इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने टाइम लिया है, बाकी ये कैलकुलेशन बहुत ही आसान है, ठीक है। ध्यान से समझते, एक क्वेश्चन और भी ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं कि आप दूसरा क्वेश्चन आप ये करो कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा, ध्यान से समझना कि हमें यह बताना है कि 55 का होल क्यूब और 23 का होल स्क्वायर। ध्यान समझना, 55 का क्यूब करने में ही पूरा टाइम चला जाएगा, तो ये क्वेश्चन कैसे आराम से कर सकते हो। आप क्या करो कि 55 को आप लिख सकते हो डिजिटल सम में, 5 और 5 कितने, 10, और 10 का मतलब कितना, 1, ठीक है। 1 का होल क्यूब करोगे और प्लस 3 और 2 कितने हो गए, 5, और 5 का क्या करोगे, स्क्वायर। 1 का क्यूब कितना होगा, 1, और 5 का स्क्वायर कितना, 25, और 25 को आप क्या लिखोगे, 7, ठीक है। 7 और 1 कितना हो गया, 8, यानी इसका भी डिजिटल सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 8 बनेगा वही ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा, सही होगा। ध्यान से समझते हैं इसको, 6 और 1 7, जहां जहां 9 बन रहा है उसको हटा दो, कि 6 और 1 7, 7 और 6 13, और 13 और 4 कितने हो गए, 17, 17 का मतलब डिजिटल सम इसका कितना आ गया, 8, यानी ऑप्शन ए हमारा अभी तक तो सही है। चलते हैं सेकंड नंबर, कि आपके पास 9 हटा दो, फिर 7 और 1 8, 8 4 12, और 12 6 18, 18 इसका मतलब डिजिटल सम इसका कितना है, 9, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यानी 9 हमारे लिए सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 8 हमारे लिए क्या है, सही है। आपके पास 8 1 9, ठीक है, 9 हटा दिया, 6 4 10 16, 16 का मतलब 7, यानी ये हमारे लिए ऑप्शन सही नहीं है। फिर देखते हैं 9 हटा दो, 8 1 9 हटा दो, 6 4 10, 10 का मतलब 1, ये भी हमारे लिए सही नहीं है। यानी ध्यान से देखोगे कि ऑप्शन 1 2 या 3 किसी एक में से हो जाएगा, लेकिन आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है अगर आपको डिजिटल सम अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आपको हमेशा ये समझना है कि डिजिटल सम वही चीज होता है कि सभी डिजिट को ऐड करके हमेशा किस में कन्वर्ट करना है, हमें सिंगल डिजिट में करना है। कैलकुलेशन मेड बी इजी अकॉर्डिंग टू डिजिटल सम, ये वर्ड जरूर याद रखना, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन पे आपके पास है, ये क्वेश्चन डिवीजन से है, जितने भी अभी सम रूल्स है उसको हम देख लेते हैं, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस। बाकी देखो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसानी से करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिखने में बड़े लगते हैं लेकिन ये होते बहुत छोटे हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके पास क्वेश्चन है, आप इस चीज को करो। अभी जितने भी बेसिक से क्वेश्चन है ना, हम वो चीज पहले करा देते हैं, बाद में ये चीज देखते हैं कितना आसानी तरीके से आप करोगे, क्योंकि पहले अगर आप समझ गए देन आप अप्लाई करना सीख जाओगे कि एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ध्यान से समझना, आपके पास
ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 102। अगर आप ध्यान से समझो, अगर 102 को यहाँ पे रखोगे तो 102 का होल स्क्वायर करोगे, 102 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, देन कितना टाइम लगाओगे, बहुत ज़्यादा अपना टाइम को क्या करोगे, वेस्ट करोगे। और ये क्वेश्चन है किससे, अलजेब्रा से, ठीक है। ये क्वेश्चन अलजेब्रा से है कि ए की वैल्यू दे रखी है, हमें उसकी वैल्यू बतानी है, यानी वहां पे हमें पुट कर देना है। लेकिन पुट करने के लिए तो आसान है, लेकिन कैलकुलेशन आसान नहीं है इसका, ठीक है। तो हम देखो क्या करते हैं कि हमारे पास ए की वैल्यू 102 है, तो आप क्या कर लो, इसका डिस्टेंस सम निकाल लो, 2 + 0 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, यानी इसका डिस्टेंस सम कितना हमारे लिए 3 है। अब जहां जहां ए है ना, वहां आप 102 ना पुट करके आप क्या पुट करो 3, वहां पे 102 ना पुट करके आप क्या करो पुट 3, ठीक है। तो चलो यहाँ पे आपके पास है, देखो आपके पास ये 3 हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 3 तिया कितना हो गया 9, और प्लस ये कितना हो गया 3, ठीक है। अब ये देखो 9 से 9 कैंसिल आउट, 3 तिया कितना हो गया 9, 3 × 3 कितना हो गया 9, यानी जिसका डिस्टेंस 9 है वही हमारे लिए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में कौन सा इसका डिस्टेंस सम क्या बन रहा है, 9 बन रहा है। तो देखो 1 + 1 + 1 + 1, यानी इसका डिस्टेंस सम कितना बन रहा है 4, यानी हमारे लिए ऑप्शन सही नहीं है। चलते हैं दूसरे ऑप्शन पे, 2 और 1 कितना हो गया 3, ये भी हमारे लिए ऑप्शन सही नहीं है। हमें क्या लाना है 9, तो ध्यान से समझना, 9 से 9 से 9 से 9, पूरे 9 को क्या करो कैंसिल, यानी आप हमेशा क्या याद रखो, रिमूव 9, ठीक है। यानी इसका डिस्टेंस सम कितना रहे 2, आप रिमूव 9 ना भी करोगे ना, तो आप ऐड भी करके लिखोगे ना, तो वो डिस्टेंस सम उसका क्या ही आना है 2 ही आना है। लेकिन ऐड करने में आसान हो इसलिए हम क्या करते हैं, सारे 9 को भी कैंसिल आउट कर देते हैं। ध्यान समझना, 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 1 7, 7 2 कितना हो गया 9, यानी इसका डिस्टेंस सम क्या है 9 है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारे लिए सही है, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आ रही है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उस फ्रेंड का कैलकुलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ध्यान समझना, जो भी कैलकुलेशन हमारे लिए इजी है पहले वो चीज़ कर लेते हैं, देन हम लोग क्वेश्चन बहुत अच्छे करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे हमने ये बोला, पहले डिवीजन के रूल को समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन ना डिवीजन मेथड पे है, बाकी सारे क्वेश्चन ना डिवीजन मेथड पे है। तो मैं क्या बोलता हूँ, 2-4 रूल याद करने को। यहाँ पे डिजिटल सम के कुछ रूल होते हैं, उसको भी हम लोग ध्यान से देखते हैं। डिजिटल सम के क्या क्या रूल होते हैं इसको समझो, कि अगर हमारे पास किसी नंबर में अगर 9 से मल्टीप्लाई किया जाए, उसका डिजिटल सम क्या आता है 9 आता है। इसको आप ध्यान से लिखोगे और ध्यान से समझोगे। When any number multiplied by 9, then digital sum is 9. Always be remember this one, okay? यहाँ पे आपके पास है कि हमने बोला फॉर एग्जाम्पल 9 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 18, और 8 1 कितना हो गया 9। किसी भी नंबर से 9 इंटू अगर हमने क्या करा 5, 9 × 5 कितना होता है 45, और 5 4 कितना हो गया 9, यानी 9 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ये रूल बहुत याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन के बीच में हम ये चीज़ें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने क्या बोला कि इफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 9, डिजिटल सम इज 9, ठीक है। अगर हम किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, उस अंक का डिजिटल सम हमेशा क्या आएगा 9 आएगा। ये पहला रूल है, ये चीज़ें बहुत तरीके से याद रखना, ठीक है, क्योंकि अलजेब्रा का भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपके परखच्चे उड़ जाएंगे, लेकिन आप अगर डिजिटल सम अगर आप ध्यान से समझते हो, देन कैलकुलेशन आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। आपके पास सेकेंड रूल क्या है, सेकेंड रूल ये बोलता है कि 9 की पावर में कोई भी नंबर हो, उसका डिजिटल सम भी कितना आना है 9 ही आना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ को ले लो, आप ध्यान समझना, ये रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड आपके पास है कि आपके पास मैंने बोला कि 9 का स्क्वायर करो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 8 और 1 कितना हो गया 9, यानी डिजिटल सम इसका कितना आ गया 9। 9 का मैंने क्यू करा, 9 का क्यू कितना होता है 7 to 9, कितना होता है 7 to 9, ठीक है। 7 to 9 करोगे तो आप 9 को क्या करो रिमूव करो, 9 को आप क्या करो रिमूव करो, तो 7 to कितना हो गया 9, इसका डिजिटल सम क्या आना है 9। यानी 2 बेसिक से रूल है कि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, उसका डिजिटल सम क्या आना है 9 आना है, और 9 के पावर में कोई भी नंबर हो, उसका डिजिटल सम क्या आना है 9 आना है। इस चीज को समझते हैं। चलते हैं अगले स्टेप पे और अगले कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना पहले बहुत जरूरी है। मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि यदि किसी नंबर में 2 से डिवाइड है, अगर किसी नंबर में 2 से डिवाइड हो, अगर किसी नंबर में हमें 2 से डिवाइड करना हो, तो ध्यान समझना क्या रूल लगाएंगे यहाँ पे, किसी भी नंबर से अगर हमें क्या करना हो डिवाइड करना हो, अगर किसी भी नंबर में अगर हमें 2 से डिवाइड करना हो, तो हम क्या करेंगे कि उस नंबर में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी आपके लिए 5n अपॉन में क्या बन जाएगा 1। यानी अगर 2 से डिवाइड करना हो तो हम पहले उसमें ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अच्छा, ये हमने क्यों करा,
ये क्यों करा? क्योंकि देखो 5 दूना कितना होता है 10, हमेशा हमें क्या बनाना है, नीचे 1 बनाना है, क्योंकि अगर 2 बना रहेगा तो 2 से हम डिवाइड नहीं कर सकते, हमें नीचे हमेशा क्या बनाना है, 1 बनाना है। इस चीज़ को रूल को ध्यान से समझना, हर एक रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सम का रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर रूल क्या आता है, सेकेंड नंबर रूल कि इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाई 7, अगर कोई दूसरा नंबर 7 से डिवाइड हो, अगर कोई दूसरा नंबर 7 से डिवाइड हो तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आपके पास जो आ जाएगा 4n अपॉन में कितना आ जाएगा 1, ठीक है। ये आपके पास सेकंड रूल है, ये आपके पास फर्स्ट रूल था। सेकंड थर्ड क्या है आपके पास कि अगर कोई भी नंबर में 5 से डिवाइड हो तो हम उस नंबर में ऊपर नीचे किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, यानी आपके पास 2n अपॉन में कितना हो गया 1, यानी आपको हमेशा ये ध्यान रखना कि उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जो ऐड करके हमेशा क्या दे दे 1। जैसे देखो 7 चौक कितना होता है 28, 28 में 2 और 8 कितना हो गया 10, और 10 का मतलब कितना हो गया 1, हमेशा हमें किस में कन्वर्ट करना है, सिंगल डिजिट में, ठीक है। चलते हैं दूसरा और तीसरा और चौथा, ठीक है। चौथा रूल क्या कहता है कि यदि किसी नंबर में 4 से डिवाइड हो तो उस नंबर में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से, यानी आपके पास ये चीज कितना हो गया, ये चीज हो गया आपके पास 7n अपॉन में कितना हो गया 1, 7n अपॉन में कितना हो गया 1। फिर चलते हैं नेक्स्ट में, नेक्स्ट आपके पास है कि यदि किसी नंबर में अगर 8 से डिवाइड हो तो उस नंबर में ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, यानी आपके पास हो गया 18 अपॉन में कितना हो गया 1, ठीक है। अगर इसके अलावे ये चीज ध्यान रखना, अगर इन चारों के अलावे, इन पांचों के अलावे अगर किसी भी नंबर से अगर डिवाइड हो रहा हो तो वहां पे डिजिटल सम अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हमने सबको देख लिया, 1 से तो डिवाइड होगा तो वो लिखा ही नहीं जाएगा, 2 से, फिर रिमेनिंग कौन बच गया, एक्सेप्शन केस कौन बच गया कि अगर कहीं पे आता है 3, 6 और क्या चीज 9, अगर ये नीचे कहीं पे आता है तो वहां पे डिजिटल सम का अप्लाई नहीं होता है। अगर ये डिनोमिनेटर में आता है, यानी अगर हम इससे किसी नंबर का डिवीजन करते हैं देन वहां पे हम डिजिटल सम का अप्लाई नहीं करेंगे, ये ध्यान से समझना। हम केवल और केवल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब डिवाइड में 2 हो, 7 हो, 5 हो, 4 हो और 8 हो, ठीक है। और ये रूल याद रखना कि किस नंबर से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हम बाद में बोलेंगे तो ये चीज ना कहना, आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है, कि रूल क्या है, ठीक है। रूल समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बोल रहा है वो क्या है हमारे लिए कि मैं ये बोल रहा हूं कि आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है। हमें बताना है कि फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ दिस, ठीक है। हमें इसका नंबर बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा, हमें इसका एवरेज बताना है कि इसका एवरेज क्या होगा। अच्छा ये बताना एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर, ठीक है, यही चीज हम लगाते हैं एवरेज में। तो ये बताना इतना बड़े बड़े डिजिट को सम करना भी हमारे लिए क्या है, मुश्किल है कि नहीं। हम बोल रहे हैं ये चीजें मुश्किल नहीं है अगर आप डिजिटल सम समझते हो तो, ठीक है। अगर ये चीज ध्यान से समझना, आपके पास है 3 + 5 कितने हो गए 8। पहले आप डिजिटल हर एक डिजिट को आप क्या कर लो, आप डिजिटल सम में कन्वर्ट कर लो। हर एक डिजिट को आप डिजिटल सम में कन्वर्ट कर लोगे तो 3 और 5 कितने हो गए 8, और 8 और 8 कितने हो गए 16, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 7, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, ये थोड़ी सी चीजें हैं आपके पास, अभी हम एडिशन नहीं कर रहे, ये आपके पास क्या है, टर्म्स है, ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ध्यान से समझना। ये आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, और आपको क्या करना है, डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से, क्योंकि हमें इस नंबर का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, एवरेज। तो ध्यान से समझते हैं, क्योंकि हर एक टर्म को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें इन सब चीज़ों का क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, ठीक है। यहाँ पे समझना इस चीज़ को देखना, इस इसमें इसने बोल रखा है कि 358, 7823, 234, 24782, 3787 को हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो अब ये बताना एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख दूं, एवरेज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब एक चीज समझना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी सभी को टर्म्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड हम ऐसे रख के करें
या फिर हम उसका डिस्टेंस सम का ऐड करें, बात तो एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग डिस्टेंस सम निकाल देते हैं। तो 5 और 3 8, 8 कितने हो गए 16, और 16 का मतलब कितना हो गया 7, 1 और 6 कितना हो गया 7। फिर इसको देखना, 7 और 2 कितना हो गया 9, आप हटा दिया करो, ठीक है। तुरंत ये चीजें इरेज कर दिया करो कि 7 और 2 कितने हो गए 9, हट गया आपके पास। 7 और 2 कितने हो गए 9, 8 और 3 कितने हो गए 11, और 11 का मतलब डिस्टेंस सम कितना आ गया 2, ठीक है। चलते हैं आपके पास 3 और 4 7, 7 2 कितने हो गए 9। तो देखो 9 लिखो या ना लिखो बात तो एक ही है, क्योंकि उसमें समेशन करना है तो हट ही जाएगा, ठीक है। चलते हैं आपके पास 8 और 2 10, 7 और 2 कितने हो गए 9, 4 और 2 6, 8 6 14, 14 का मतलब कितना हो गया 5, ठीक है। इसका डिस्टेंस सम कितना आ गया 5। अब इसका देखते हैं, 7 और 7 14, 14 और 3 कितने हो गए आपके पास 17, और 17 और 8 जो हो गए आपके पास वो कितने हो गए 25, और 25 को हम क्या लिख सकते हैं 70, ठीक है। आपके पास 7 लिख लो। अब हमारे पास ऑब्जर्वेशन निकल करके आ गए कि हमें जो निकालना था ना, हमें जो निकालना था वो 7 2 9 3 9 5 और कितना है 7। यानी देखो इतने बड़े बड़े डिजिट का हमें सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना था। मैंने क्या किया इसको कि हमें इसको हमने कन्वर्ट कर दिया डिजिट सम में। अब इसको ऐड करोगे ना तो आपको मजा आएगा। देखो 7 + 2 + 9 + 5 और +7, आपके पास ऑब्जर्वेशन कितने थे, आपके पास ऑब्जर्वेशन से कितने 5, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग, 7 और 2 कितने हो गए 9, आप हटा दो, 9 को हटा दो, 7 और 5 12, 12 का मतलब 3, और 3 बटे कितना हो गया 5, ठीक है। अब मैंने बोला था कि किसी भी नंबर में अगर 5 से डिवाइड हो, किसी भी नंबर में 5 से डिवाइड हो, रूल याद रखो, किसी भी नंबर में अगर 5 से डिवाइड हो तो ऊपर नीचे क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 दूना कितना हो गया 6, और नीचे कितना हो गया 1, यानी आपके पास इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 6। इसका डिजिट सम अगर 6 आ रहा है तो हम ऑप्शन का देखेंगे किस ऑप्शन का डिजिट सम क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो देखना आपके यहाँ पे कि 9 हटा दो, आपके पास 6 4 10 18, 18 3 21, यानी इसका डिजिट सम 3 है, यानी ऑप्शन हमारे लिए ये सही नहीं है। 9 हटा दो, 6 और 3 9 हटा दो, यहाँ पे इसका डिजिट सम कितना है 8 है, यानी ये भी ऑप्शन हमारे लिए सही नहीं है। 7 2 9, 8 2 10 और 6 16, 16 का मतलब 7, यानी और ये ऑप्शन डिजिट सम नहीं है। अब यहाँ पे घबराओगे कि सर डेसिमल में क्या होगा, डेसिमल में कुछ नहीं होता, जिस तरीके से आप नॉर्मल वे में कर रहे हो ना वही करना है आपको, ठीक है, कुछ अलग नहीं है। अब देखो तो 6 और 3 9, 9 को हटा दो, 8 7 15, 15, यानी इसका डिजिट सम कितना आएगा 6, इसका डिजिट सम कितना आएगा 6, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या है डी है। देखो आप वैसे करो, आपको थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आप क्या करोगे उसका सम निकालोगे, फिर नंबर उसमें डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको माइंड में थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कैलकुलेशन करने में। चलते हैं अगले पे, नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके पास है इस क्वेश्चन पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि हमारे पास 1/5 ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। आप इसको तुरंत कन्वर्ट किया करो किसमें डिजिट सम में, डिजिट सम में कन्वर्ट करो। 5 और 2 7, 7 और कितने हो गए 8, 5 3 8 1 9, हटा दो, इसका डिजिट सम कितना आ गया 2, प्लस 2/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6 और 3 9, इसका डिजिट सम कितना आ गया 4, माइनस 7/8 इंटू ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 8 और 1 9, 5 और 4 9, यहाँ पे लिख दो 9, ठीक है। अब चलो यहाँ पे देख ला, 2/5 हो गया, 4 दूना 8/5 हो गया, और आपके पास माइनस, देखना एक चीज, एक रूल हमने बताया था कि इफ एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 9 डिजिट सम इज 9। अगर हम किसी भी नंबर में 9 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका डिजिट सम क्या आएगा 9 आएगा। तो हम डायरेक्ट इस चीज को क्या लिख दिए 9 लिख दिए। अब यहाँ पे एक चीज समझना कि कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड है, कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड है, या फिर वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे समझना कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड है तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। 2 दूना 4, तो नीचे 1 हो गया, 8 दूना 16 यानी 7, नीचे क्या हो गया 1, और माइनस कितना हो गया 9, यानी 4 + 7 - 9, यानी 7 और 4 11, 11 में से 9 गया कितना बचा 2, यानी इसका डिजिट सम कितना आ गया 2, ठीक है। यानी बताओ इतना बड़ा सा डिजिट है, इतना सा बड़ा सा डिजिट है, अगर आप इस चीज़ को करने जाओ ना, अगर इस चीज़ को आप करने जाओ देन आपको टाइम बहुत देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप डिजिट सम जानते हो देन आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो एकदम ईजी वे में कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप जिस भी ऑप्शन का डिजिट सम अगर 2 आ गया वही ऑप्शन हमारे लिए क्या है सही है। तो देखो 9 और 8 17, 17 का मतलब डिजिट सम कितना है 8, 9 को हटा दो, 9 को हटा दो, डिजिट सम कितना है 8, 8 4 12, इसका डिजिट सम कितना है 3, 9 को हटा दो, 8 5 13, डिजिट सम कितना है 4, 9 को हटा दो, 8 और 3 कितने हो गए 11, 11 का मतलब 2, यानी इसका डिजिट सम कितना है 2, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है डी, ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो, ताकि ऐसे ऐसे छोटे छोटे कैलकुलेशन की बेसिक को वो छोड़ ना पाए, ताकि कैलकुलेशन करना आपके लिए क्या हो जाए आसान हो जाए। इसको हमेशा ध्यान रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए जो है वो क्या है हमारे लिए, ध्यान समझना, छोटे छोटे क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बहुत ही बढ़िया से एप्लीकेशन इसका सिखाएंगे। जैसे मैं बोल दूं आपको ये करना है 32 मल्टीप्लाइड बाई 48, देखना आप आराम से, आपको करना था कि 32 मल्टीप्लाइड बाई 48, तो कर लो कन्वर्ट इस सम में, 3 और 2 कितने हो गए 5 इंटू 8 4 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, माइनस 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 का मतलब कितना 7, इंटू 7 और 3 कितने हो गए 10, 7 और 10, और 10 का मतलब 1, और 1 का स्क्वायर करो कितना हो गया 1, इक्वल्स टू में x प्लस 43% का मतलब डिवाइड बाई 100, और मल्टीप्लाई किससे करेगा 800 से। अच्छा ये बताना क्या ये कैंसिल आउट करके 8 नहीं बना देगा, क्या ये कैंसिल आउट करके 8 नहीं बना देगा? तो लिखो इसको, यहां पे लिखोगे आप एक बार रिपीट कर लो, -7 और इक्वल्स टू में x प्लस 4 और 3 7 और इंटू कितने हो गए 8। अब कैलकुलेट कर लो, अब यहां से कैलकुलेशन आपके लिए कितना हो गया, इजी हो गया। नहीं तो देखो ये कितना बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, दिखने में एकदम भयंकर दिख रहा है, लेकिन अगर कैलकुलेशन अगर आप अकॉर्डिंग टू डिस्कस हम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा ये चीजें। ठीक है, यहां पे देखना 5 या 15 15, यानी ये चीज हम कितना लिखेंगे 6, 6 माइनस 7 इक्वल्स टू x, 8 7 56, और 56 को क्या लिखेंगे 8 7 56, और 6 5 कितने हो गए 11, 11 में हम क्या लिखेंगे इसमें 2, यानी x प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे 2, यानी इसका डिस्कशन कितना है 2 है। अब चलो इसको कैलकुलेशन करो, यहाँ पे आपके पास है, नेक्स्ट समझना, यहाँ पे जो आपके पास है वो कितना आ रहा है, 6 में से -7 गया, कितना बचा -1 इक्वल्स टू x प्लस कितना हो गया 2, उसको उस साइड करो तो ये आपके पास हो गया x इज इक्वल टू -3। अब देखो यहाँ पे -3 आ गया तो क्या करेंगे, जैसे हमारे पास डिस्कशन इसका आ रहा है -3, लेकिन हम कंपेयर करेंगे किससे 9 से। ठीक है, यहां पे ये चीजें समझना कि अगर ये -3 आ गया तो हम यहां पे कंपेयर करेंगे किससे 9 से, 9 से कंपेयर करो इसको, 9 से कंपेयर करोगे तो आपके पास अगर -3 अगर किस में है माइनस में है तो इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा प्लस का 6। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में सारे ऑप्शन किस में है प्लस में है, तो आप घबराना ना तो इसको कि इसमें सर माइनस में आ गया आंसर तो प्लस में सारे दे रखे हैं, नहीं, हमेशा कंपैरिजन आपको किससे करना है 9 से। जो भी यहाँ पे चीजें है ना वो हमेशा 9 ही कमाल करती है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको कि इसका ऑप्शन ढूंढते हैं 7 और 2 कितने हो गए 9, 4 3 कितना हो गया 7, ये नहीं है आपके पास, हमें क्या निकालना है प्लस का 6, 7 और 2 9, 4 और 4 कितने हो गए 8, नहीं है आपके पास, 6 1 7, 6 1 7 और 7 7 14, 14 का मतलब कितना हो गया 5। अब देखो 8 1 9, 6 5 11, यानी इसका ऑप्शन डिस्कशन कितना आ रहा है 2, इसका डिस्कशन कितना आ रहा है 2। ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई कहीं ना कहीं हमने कैलकुलेशन में गलत कर रखा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में हमने गलत कर रखा है, ध्यान समझना। फिर एक बार डिवाइस करते हैं इसको, एक बार डिवाइस करते हैं, फिर से एक बार डिवाइस करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में क्या है गलत हुआ है, तभी इसका ऑप्शन नहीं आ रहा। फिर से करते हैं इसको, 3 और 2 कितने हो गए 5, 3 और 2 कितने हो गए, यहाँ पे 5 लिख लेता हूँ, इंटू 8 4 कितने हो गए आपके पास 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, माइनस 8 और 8 कितने हो गए 16, 16 का मतलब कितना हो गया 7, 7 और 3 कितना हो गया 10, 10 का मतलब 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, इक्वल्स टू यहाँ पे आपके लिए है x है, प्लस मैं इसको कैलकुलेशन अलग करता हूँ 43%, और ये कितना है 800। ठीक है, अब यहाँ से 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचा 8, 7 और इंटू कितना हो गया 8, 7 8 कितना हो गया 56, और 56 को हम क्या लिख सकते हैं 6 और 5 कितने हो गए हमारे लिए 11, और 11 को हम क्या लिख सकते हैं 2, यानी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। तो हम इसको पूरा कैलकुलेट करके हम इसका डिस्कशन कितना लिख रही है 2। ठीक है, आपको अगर वीडियो ध्यान से देख रहे हो ना ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब ध्यान समझना, 5 और 3 कितना हो गया 15, ठीक है, 15 1 16, 16 में से अगर 7 अगर हम लोग माइनस करें, देखो 5 या 15, 15 और 1 16, 16 में से 7 को माइनस करेंगे हमारे पास कितना आ गया 9, 9 इक्वल्स टू x प्लस 2, यानी उधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 9 में से 2 गया कितना बचा 7, यानी जो भी ऑप्शन 7 देगा ऑप्शन नंबर डी हमारे लिए क्या है सही है। उस टाइम पे हमने कन्वर्ट कर लिया था किसमें सिंगल डिजिट में। ठीक है, आपको क्या करना है हमेशा कन्वर्ट, माइनस सेकंड मत घबराना, अभी माइनस वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, माइनस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान समझना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम ध्यान से समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है आप बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, सेम वही है माइनस के हिसाब से है, ध्यान समझते हैं, क्योंकि देखो इसमें सारे ऑप्शन माइनस में है, क्वेश्चन आपके पास है, एकदम इजी तरीके से करोगे, क्योंकि हम यहाँ पे केवल और केवल पढ़ा रहे कि कैलकुलेशन को कैसे मजबूत किया जाए। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर करो कितना हो गया 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 यानी ये क्या लिखेंगे 7, प्लस 8 4 12, 8 4 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, माइनस 6 5 11, 11 का मतलब 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। ठीक है, इक्वल्स टू यहाँ पे हो गया x, माइनस
x माइनस यहाँ पे 3 और 1 कितने हो गए 4 और इंटू में कितना हो गया 3। देखो कितना अच्छे तरीके से आप कर रहे हो। 9 और 7, 9 को हटा दो, यहाँ पे केवल और केवल क्या बचेगा 7, 7 माइनस ये कितना हो गया 4 इक्वल्स टू x माइनस 4 या 12, 12 का मतलब कितना हो गया 3, 7 में से 4 गया बचा कितना 3, यहाँ पे x माइनस 3 है तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 6, यानी इसका डिस्टेंस कितना आ गया 6। यानी आप देख रहे हो कितने अच्छे तरीके से कैलकुलेट किए जा रहे हो। यानी ये हमें पास 23 का स्क्वायर निकालना था, 48 का स्क्वायर निकालना था, 56 का स्क्वायर निकालना था, निकालते निकालते आप पागल हो जाते, कैलकुलेशन करते हुए पागल हो जाते। केवल और केवल हमें क्या करना था, समेशन से इस क्वेश्चन को कर लेना था। ध्यान समझते कौन सा ऑप्शन 6 दे रहा है, यानी 6 सर पॉजिटिव में तो दे ही नहीं रहा, तो हमने क्या बोला कि आपको हमेशा कंपैरिजन किससे करना है 9 से। तो 9 से आप कंपैरिजन करोगे तो अगर ये +6 में है तो जो आंसर आएगा ना वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में कितना आएगा, माइनस में 3। कितना आंसर में आएगा, माइनस में 3। यानी कंपेयर हमें किससे करना है 9 से, ठीक है। यानी अगर प्लस में 6 है तो वो -3 देगा, अगर प्लस में 5 होता तो -4 देता, अगर प्लस में 7 होता तो आंसर क्या देता, -2 देता। यानी हमेशा कंपैरिजन हम करेंगे किससे, 9 से, ठीक है। अब देखो जिस भी ऑप्शन में -3 बन रहा होगा ना, आपके पास केवल और केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। देखो 4 3 और ये कितना है -7, ये है -3 और ये है 8 2 10 -1 और ये है -7। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से समझते जाइएगा, हर एक एक चीज को, टर्म्स को समझते जाइएगा। केवल और केवल हम यहाँ पे केवल इसका एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं, इसका केवल और केवल हम क्या पढ़ा रहे हैं, एप्लीकेशन पढ़ा रहे हैं कि हम इसको छोटे छोटे बेसिक लेवल पे कैलकुलेशन को कैसे हम करेंगे, ठीक है। बाद में हम ये चीजें इसके बाद वाले पार्ट में हम पढ़ाएंगे कि इसका अप्लाई कैसे करते हैं, कि हम सिंपल इंटरेस्ट में कैसे अप्लाई करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे अप्लाई करते हैं, परसेंटेज में कैसे अप्लाई करते हैं, हम नेक्स्ट वाले पार्ट में जरूर देखेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से देख रखा है कि हम क्या कर रहे हैं, इसमें बेसिक कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं। ध्यान समझना, एक चीज और, एक क्वेश्चन और, वन मोर ट्राई अगेन। आपके पास से नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि चलो आप क्या करो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। दिखने में कितना खतरनाक दिख रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन दिखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा होगा कि भाई इसका कैलकुलेट करें कैसे। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना कि पॉइंट हो या फिर कुछ हो, पॉइंट हो फिर या कुछ भी हो, आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल जैसे सिंप्लीफाई आप कर रहे थे, यानी जैसे आप एडिशन कर करके कर रहे थे ना, आपको सेम वैसे ही करना है। ध्यान समझना, क्यों डेसिमल फर्क नहीं डालता, जैसे मैंने बोल दिया कि 10.5 का हमें क्या बताना है, डिस्टेंस बताना है। 10.5 का हमें डिस्टेंस बताना है। थोड़ा सा इसको लाइट कलर में लिख लेता हूं, 10.5 का हमें डिस्टेंस बताना है। तो ध्यान समझना, 10.5 को आप क्या करोगे, यहां पे करोगे 10, तो आप देखना इधर 6 लिखोगे, इधर 1 लिखोगे, यानी इसका डिस्टेंस कितना आ गया 6। अब ध्यान से समझना कि हम यहां पे क्या करते हैं कि इसका डिस्टेंस निकालते हैं, इसका डिस्टेंस कितना होगा हम ये बोलते हैं। तो देखो 9 को रिमूव करो, फिर देखो कहीं पे अगर 9 बन रहा है तो उसको रिमूव करो, यानी 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 1 12, ठीक है। 12 और 7 कितने हो गए 19, और 19 और 5 कितने हो गए 24, 24 यानी ये इसका डिस्टेंस कितना आ गया 6, यानी यहां से लेकर के यहां तक इसका डिस्टेंस कितना आ गया 6। और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, 5 और 1 6, 6 3 9 हो गया, यहाँ पे कितना आ गया 6। डिवाइड, डिवाइड यहाँ पे है आपके पास कितना है डिवीजन में, डिवीजन में आपके पास है 8 और 6, 6 और 3 9, 9 को हटा दो, यहाँ पे कितना है 8। चलो माइनस 6 और 3 9, 5 4 9। देखो 9 का मतलब कि तो 9 लिख लो, नहीं तो 0 लिख लो, नहीं तो -9 लिख लो। डिस्टेंस में ये चीजें जरूर ध्यान रखना, क्या कि 0 ही 9 है और 9 ही क्या है 0 है, ठीक है। हमने अपने बचपन में एक सीरियल बहुत अच्छे तरीके से देख रखा है, शक्तिमान, है कि नहीं, आप लोगों ने देख रखा होगा। क्योंकि शक्तिमान में उस टाइम पे अगर ध्यान से देखा जाए तो शक्तिमान में गंगाधर ही शक्तिमान था और शक्तिमान ही क्या था, गंगाधर। यानी यहाँ पे डिस्टेंस में हम लोग क्या करेंगे, 0 ही 9 है और 9 ही 0 है, आपके हिसाब से कि आप क्या करोगे, ठीक है। कहीं पे भी अगर 9 आ रहा है तो 9 को 0 मान लो और 0 को ही क्या मान लो, 9 मान लो, ठीक है। ये आपके ऊपर है, ये आप इसको कैसे करते हो, ठीक है। आप ध्यान से समझना, डिवाइड बाई 8 है आपके पास, 5 और 3 9, 6 4 9, तो आप आपके हिसाब से 9 लिख लो, नहीं तो 0 लिख लो, आपके ऊपर है। प्लस ये आपके पास है 6 और 3 9, और 9 को कैंसिल करो, ये आपके पास कितना आ गया 8। कैलकुलेट करो इसको, देखना 6 6 के 36, 36 यानी कितने हो गए 9। डिवाइड का मतलब होता है मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई क्या कर लो 8, -8 और प्लस कितना हो गया 8, ठीक है। आप क्या करो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करोगे अच्छे तरीके से, यानी 9 बटे यहाँ पे क्या लिख दे हम 8 लिख दे, -9 प्लस कितना लिख दे 8। अच्छा ये बताना, किसी भी नंबर में अगर 8 से डिवाइड है तो ऊपर नीचे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। अच्छा ये बताना, नीचे तो हो गया 1,
नीचे तो हो गया 1, 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिजिटल सम क्या आना है 9, -9 और प्लस के कितना 8, 9 से 9 कैंसिल हो गया, इसका डिजिटल सम कितना है 8। अब जिस भी ऑप्शन में डिजिटल सम 8 बन रहा है ना, वही हमारे लिए क्या है, इजी है। चलते हैं हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन नंबर डिजिटल सम क्या है 8 है। नहीं तो रियली मैं बोल रहा हूं कि इस हिसाब से इस कैलकुलेशन को आपको आसानी से करना इजी नहीं है जब तक आप डिजिटल सम नहीं जानते हो। ठीक है, देखने यहाँ पे 9 को हटा दो, 6 4 10 8 18, और 18 और 8 कितने हो गए 26, 26 का मतलब कितना हो गया 8। यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमारे लिए क्या है, सही है, क्योंकि डिजिटल सम इसका क्या आ रहा है 8 आ रहा है। यहाँ पे देखो 8 और 1 9, 6 3 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 2। यहाँ पे देखो 8 और 1 9, 6 4 10 8 18, 18 का मतलब कितना आ गया डिजिटल सम 9। यहाँ पे देखो 6 और 3 9, 4 और 3 कितना हो गया 7। ठीक है, यानी सारे ऑप्शन देख रहे हो आपके पास रॉन्ग होंगे, केवल और केवल ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया, बेसिक कैलकुलेशन देख लिया कि डिजिटल सम से हम कितने आसानी तरीके से कैलकुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि डिजिटल सम का हम कहां कहां अप्लाई करते हैं और कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इसी तरह से आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो अगर पसंद आए तो, और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप वेट करो। थैंक यू।